So the question here is, for the circuit shown in below figure, reverse Zener voltage of each diode is 6.3 volt and forward voltage drop of each diode is 0.7 volt full stop. Assume op amp is ideal full stop. So this is the circuit given here. If R1 is equal to R2 is equal to R, then the voltage transfer characteristic is described by. So now we'll see their option. सो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में हमारा वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है. सो एज पर द सर्किट विच वन इज करेक्ट वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ विल सी द डिटेल ऑफ द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर ये सर्किट में दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 6 sin ओमेगा टी वोल्ट और यहाँ पर हमको आउटपुट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट टू फाइंड आउट देयर वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. तो यहाँ पर जैसे कि सर्किट में आप देख रहे हैं कि ये दो नोड पॉइंट के बीच में हमारा जेनर डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड है. तो आउटपुट वोल्टेज मालूम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये पाथ में हमारा दोनों जेनर डायोड कंडक्टिंग स्टेट में है या नहीं. और ये कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो इस ब्रांच में जो करेंट फ्लो होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि ये R1 से जो हमारा करेंट पास हो रहा है सो डैट इज कॉल्ड द मेन करेंट एज ए आई. And this side the current passing through this one is I1 and in this branch through this R2 I am assuming that the current passing through this is I2. So यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि as per the ideal of the op amp if this node voltage is 0 volt so due to the virtual short this node voltage will be also 0 volt. तो इस नोड पॉइंट पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं this I is equal to I1 plus I2. यहाँ पर I क्या हो जाएगा. सो I का ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा दिस VI माइनस 0 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. सो I2 क्या हो जाएगा. तो I2 हो जाएगा हमारा 0 माइनस V आउटपुट डिवाइड बाई R2. अब अगर ये हमारा इस ब्रांच में हम मान रहे हैं कि ये जेनर डायोड हमारा ऑन है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो हम लोग को निकालना है. तो देखिए हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें सो इन दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट दिस पोलैरिटी ऑफ दिस डायोड इट शुड बी प्लस एंड हियर इट शुड बी माइनस. और यहाँ पे जब ये जेनर डायोड हमारा इस पोलैरिटी के साथ काम करता है इसका मतलब है कि ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है एज पर देयर वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0.7 वोल्ट. क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इफ़ द जेनर डायोड इज वर्किंग इनटू नॉर्मल फॉरवर्ड बायस इट इज़ हैविंग द ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट और यहाँ पर ये इसका पोलैरिटी होगा प्लस इसका पोलैरिटी होगा माइनस. क्योंकि जब ये करंट I1 पॉजिटिव होगा for this I1 to make it here greater than 0 this should be the polarity plus here minus here this should be plus here this should be minus here. तो यहाँ पर ये I1 हमारा ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये पोलैरिटी को हम लोग लेते हैं. तो ये DZ2 के क्रॉस में वोल्टेज क्या हो जाएगा. सो दिस विल बिकम हियर as like it has mentioned that when this Zener diode is working as a Zener then it is having the voltage drop of 6.3 volt in the breakdown region. तो यहाँ पर V आउटपुट क्या हो जाएगा. सो दिस V आउटपुट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर ये नोड पॉइंट पर का वोल्टेज है 0 वोल्ट. तो यहाँ पर इसके क्रॉस में DZ1 के क्रॉस में ड्रॉप है 0.7 वोल्ट. तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 0 माइनस 0.7 वोल्ट माइनस इस DZ2 के क्रॉस में ड्रॉप है 6.3 वोल्ट का. सो दिस विल बिकम हेयर 6.3 वोल्ट. सो अल्टीमेटली दिस आउटपुट वोल्टेज विल बिकम हेयर एज ए माइनस 7 वोल्ट. अब हम लोग इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस यहाँ पर ये माइनस V0 बाई R2 है तो इसको हम लोग एक साइड में ले जाएंगे. सो वी कैन राइट इट हियर एज ए VO बाई R2. तो यहाँ से हमारा मेंशन है दिस R1 एंड R2 बोथ इज सेम एज ए R. So this will become here V1 by R plus V output by R. So we can write it here as a 1 by R under bracket VI. ये हमारा VI है. So this all are VI. So this VI plus VO. यहाँ से ये क्या हो जाएगा. This is 1 by R and VI minus V output क्या आया है. ये V output हमारा आया है -7 वोल्ट. So we can write it here VI minus 7 वोल्ट. ये हमारा I1 निकल के आया. दिस I1 इज इक्वल टू
VI माइनस 7 वोल्ट डिवाइड बाय R। अब देखिए I1 को पॉजिटिव होने के लिए, टू बिकम दिस I1 एज ए पॉजिटिव, दिस VI शुड बी ग्रेटर देन 7 वोल्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो VI हमारा दिया हुआ है 6 साइन ओमेगा t वोल्ट। इसका जो पीक वोल्टेज है दिस VP, वो पीक वोल्टेज भी अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं, सो दिस VP इज ऑल्सो लेसर देन दिस 7 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ दिस VI, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ दिस VI, दिस I1 is always negative. In this situation of this positive half cycle, this I1 is always negative. ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये जो बैक टू बैक जेनरेट डायोड कनेक्टेड है, दिस इज नॉट इन द कंडक्टिंग स्टेट। तो अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा था दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ पर अब ये I1 हमारा क्या हो जाएगा, if this branch is not conducting, it means this I1 will approach to 0, so that this I is equal to I2। तो I क्या है हमारा, so I is equal to VI minus 0 divide by R1 is equal to 0 minus VO divide by R2। और जैसा कि यहाँ पर मेंशन है R1 R2 इज सेम, सो डैट दिस R1 R2 विल बी कैंसलिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमको मिल गया दिस V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VI। सिंपली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस विल वर्क हेयर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस विल वर्क हेयर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द गेन ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर जब आप इनपुट वोल्टेज देंगे पॉजिटिव तो आउटपुट में मिलेगा नेगेटिव, और इनपुट वोल्टेज देंगे नेगेटिव तो आउटपुट पे मिलेगा पॉजिटिव। सो हेयर एज पर डैट, यहाँ पर हम एक चीज़ को कंक्लूड करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ ये देखना है VP, इफ़ दिस VP इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप हेयर, एज लाइक आई कैन से इट हेयर एज ए VD1 प्लस VZ2, then only in this positive half cycle this will conduct. Same analysis is applicable in the negative half cycle also. You can cross check in the negative half cycle also, this branch is not conducting। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए हमने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है। अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इनपुट का पीक वोल्टेज देखना है। अगर ये पीक वोल्टेज इस डायोड के वोल्टेज ड्रॉप को ओवरकम करता है, मतलब उससे ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि ये ब्रांच में तो कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। ये यहाँ पर इसके लिए कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है। ये चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे तो आपका बहुत कम टाइम में डायरेक्टली दिस विल वर्क हेयर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा VO इज इक्वल टू माइनस ऑफ VI। आप बहुत ही कम टाइम में, कुछ सेकेंड या 1-2 मिनट के अंदर में ही आप आंसर को बता पाएंगे, अगर आपका एनालिटिकल स्किल्स और एनालिसिस पावर स्ट्रांग है तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसको मैच करते हैं विद द ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो हमने क्या बोला कि दिस V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VI, ये हमारा इक्वेशन निकल करके आया था टू फाइंड आउट देयर आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर देखिए इनपुट में, सो यहाँ पर अगर आप देंगे इनपुट में नेगेटिव तो आउटपुट में मिलेगा पॉजिटिव, और इनपुट में देंगे पॉजिटिव तो आउटपुट में मिलेगा नेगेटिव। हमारा VI क्या है मेंशन, सो दिस VI इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा t, 6 साइन ओमेगा t वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब आप देंगे इनपुट यहाँ से 0 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट के बीच में, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा नेगेटिव, और यहाँ पर 0 से -6 वोल्ट के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव। सो दिस ऑप्शन सी इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सर्किट गिवन हेयर। तो यहाँ पर जैसा कि ये मेंशन है, दिस इज MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so that option C, whatever I had marked it here, this option C is the final and right answer for this question, and
By this way, this is the end of the explanation for this question.